इस वीडियो को देखने से पहले एक बार चेक कर लेना कि क्या तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या फिर नहीं। अगर नहीं कर रखा है तो मैं तुम लोगों से कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके की एनीमे एक्सप्लेनेशन तुम लोग को इस चैनल पर मिलती रहती है। तो जरूर से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो चलो फिर एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि शिमोजू के ऊपर अचानक से ऐसा हमला हो जाता है जिसकी वजह से उसकी गर्दन एक ही झटके में खत्म हो जाती है, जो देखकर केंजो और एक और हंटर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग अब चौकन्ने होकर उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करते हैं जिसने शिमोजू के ऊपर हमला किया है। वही केंजो अब हमला करने वाले ही होता है, पर तभी अचानक से उसकी भी गर्दन उड़ जाती है। ये देखकर वहाँ पर एक और हंटर होता है जो कि अब उस मॉन्स्टर के सीधा पीछे भाग जाता है उसे मारने के लिए। इससे पहले कि वो हंटर अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर सके, वो मॉन्स्टर ही उसके ऊपर हमला करके उसे भी मार देता है। और अब इसी तरीके के जापान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक के हंटर कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को कोरिया के हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि उसी टनल के अंदर होते हैं। वो सभी लोग अब काफी पावरफुल एंट से लड़ रहे होते हैं। माँ भी अब कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी एंट्स है वो एस रैंक के हंटर के बराबर की ताकतवर हैं, पर फिर भी हम लोग हंटर्स हैं और ये लोग मैजिकल बीस्ट हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लोग इनसे हार जाएं। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन एंट से लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग अब चाहिन को भी देखते हैं। वो भी अब काफी तेजी में जाकर अब उन एंट्स के ऊपर हमला कर रही होती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि यहाँ के जितने भी एंट्स हैं वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल हैं। इस पर माँ भी कहते हैं हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज्यादा एंट्स नहीं है। जिस पर मिन कहते हैं चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। अगर और एंट्स आ भी जाएगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम लोगों ने संभाल लेंगे। ये सुनकर बेक अब उसे कहने लगता है कि तुम तो काफी कॉन्फिडेंट हो, यहाँ पर आने से पहले तुम तो काफी डर रहे थे। जिस पर मिन कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें इन एंट्स को अच्छे से खत्म करना चाहिए। इसके बाद वो लोग उन एंट्स को मार रहे होते हैं। वहीं पर अब बेक कहने लगता है कि हम लोग जितना अंदर जाते जा रहे हैं उतनी ही ताकतवर एंट आती जा रही है। लगता है कि ये क्वीन एंट के गार्ड्स हैं। जो सुनकर लिम कहते हैं कि क्या इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पर जा भी रहे हैं या फिर नहीं। जिस पर चाहिन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं स्मेल कर पा रही हूँ कि आगे एक काफी पावरफुल मैजिक बीस्ट है। तो चोय कहते हैं कि इसका मतलब बेक तो उसे सेंस कर पाएगा ना। जिस पर अब बेक भी कहते हैं हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके सामने की तरफ काफी दूर तक देखने लगता है और अब उसे पता भी चल जाता है कि सामने की तरफ ही एंट क्वीन है, पर वो काफी डीपेस्ट चैम्बर के अंदर है। और तो और वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स भी हैं, यानी कि एंट्स। सभी एंट एस रैंक की है, तो इससे पक्का नहीं पता है कि जो क्वीन है वो कितने रैंक की होगी। पर इतना जरूर तय है कि जो क्वीन है वो काफी ताकतवर होगी। पर अगर हम लोग टीम में लड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जरूर जीतेंगे। चलो चलते हैं। ये सुनने के बाद अब सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम लोग अब बाकी के हंटर्स को भी देखते हैं, जैसे कि के और आइजावा को। वो भी अब उसी टीम को चेक करने के लिए आए हैं क्योंकि अब उनका कांटेक्ट टूट गया था। पर तभी अब अचानक से वो लोग अब उन हंटर्स की डेड बॉडी को देख लेते हैं। इस चीज पर उन लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। पर तभी अब अचानक से के को एक काफी पावरफुल एनर्जी फील होती है जिसकी वजह से वो उल्टी करने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसी प्रेजेंस को आज से पहले कभी भी सेंस नहीं किया है। वो अब इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो सीधा ही अपनी आइस पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर देता है और अब वो उस बर्फ के अंदर खुद ही फंस जाता है। जिसके बाद वो काफी पावरफुल एंट मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ जाता है और वो हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद हमें बाकी के हंटर्स को भी दिखाया जाता है। वो लोग भी अब कह रहे होते हैं कि हम लोग अपनी बाकी की टीम के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग अपनी टीम को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उन लोग के सामने और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिससे उन लोगों को अब लड़ना पड़ता है। दूसरे सीन में हम लोग अब कोरिया के हंटर्स को देखते हैं जो कि फाइनली अब क्वीन के पास पहुंच चुके हैं। पर सामने अब काफी सारे एंट मॉन्स्टर होते हैं, जो देखकर मिन अब अपनी पावर को यूज करके सभी साथियों को अब बूस्ट दे देता है। जिसके बाद वो सभी काफी पावरफुल हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले लड़ने के लिए माँ सामने जाता है। वो अब सभी एंट्स के ऊपर अपना ध्यान भटका लेता है। जिसके बाद अब सभी एंट्स भी अब सामने आ रही होती है, जो देखकर चोय अब काफी ज्यादा फायर पावर का यूज करने लगता है। वो कहता है कि नॉर्मली तो मैं इतनी ज्यादा फायर पावर यूज नहीं करता हूँ, पर आज मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल भी होल्ड बैक करना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करके काफी सारे एंट्स को एक ही बारे में जला देता है। वहीं पर अब चोय की बात को बेक भी सुन लेता है। वो अब कहने लगता है कि हाँ, चोय बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल भी होल्ड बैक करने का रीजन नहीं है, इसलिए मैं भी अब अपनी पूरी ताकत का यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब बेक अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, यानी कि अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेक अब और भी ज्यादा पावरफुल और काफी तेज हो जाता है। वो जाकर अब उन एंट्स को मारने लगता है। ये देखकर तो अब चोय भी हैरान हो जाती है। वो अब कहती है तो ये है बेक का बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग अब उसी कैमरामैन को देखते हैं जो कि सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो भी लाइव। पर तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 80% व्यूवरशिप हो गई है, क्या तुम और आगे जाकर एक बेटर शॉट ले सकते हो। तो अब वो कैमरामैन भी आगे जा रहा होता है, पर तभी मिन उसे रोक लेता है और कहता है कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए यहीं रुको। तो वो कैमरामैन भी मान जाता है और वो पीछे से ही रिकॉर्ड कर रहा होता है। वहीं पर अब
वो जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा होता है, जापान के जितने भी लोग होते हैं और कोरिया के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि माँ के पास अब काफी ज्यादा एंट्स आ जाती है और अब जैसे काफी ज्यादा एंट्स आ जाती है वो अब हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें खत्म भी। दूसरी तरफ हमें अब लिम को भी दिखाया जाता है जो कि अब अपनी बो का यूज करके काफी ज्यादा मैजिकल एरोस को शूट करता है और इनका यूज करके वो काफी इजीली से एक ही बारी में काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद हमें अब चाहिन को भी दिखाया जाता है, वो भी अब काफी ज्यादा तेज होती है, वो तो कुछ ज्यादा ही एंट मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। ये देखकर तो अब न्यूज में जितने भी लोग होते हैं वो चाहिन की तारीफ करने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब एक साथ मिलकर फाइनली सभी एंट मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और अब सिर्फ क्वीन बच जाती है, जो देखकर माँ अब उससे लड़ना शुरू कर देता है। वो अपने साथियों से भी कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं। ये सुनकर लिम अब पीछे से जाता है और वो जाकर उस क्वीन के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, जिसके बाद अब बेग भी वहाँ पर आ जाता है और अब वो जाकर उस क्वीन के ऊपर काफी ज्यादा मुक्के बरसा देता है। ये देखकर तो क्वीन काफी गुस्से में आ जाती है और अब वो गुस्से में हमला कर देती है, जिसकी वजह से बेग और माँ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। वो लोग अब खत्म ही होने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से मिन अब उन लोग के ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज करके उन्हें काफी तेजी से रिकवर कर देता है, जो देखकर तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर मिन कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग को हारने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद अब वहाँ पर चोय जाता है और अब चोय जाकर सीधा उस क्वीन के ऊपर काफी ज्यादा फायर से हमला करता है। इस धमाके से भी अब उस क्वीन को कुछ भी नहीं होता है, पर वो जो क्वीन होती है वो एक काफी जोर से चीख मारती है। ये सुनकर बेकअप सोचने लगता है कि क्या ये क्वीन किसी की मदद मांगने के लिए बुला रही है। इसके बाद अब वो लोग अब देखते हैं कि क्वीन अब वहाँ से भाग रही होती है, पर तभी वो सभी लोग अब उसके ऊपर हमला करके उसे वहीं रोक लेते हैं। सभी हंटर्स अब क्वीन का ध्यान भटका देते हैं। इसके बाद अब वो लोग चाहिन से कहते हैं कि जाओ जाकर इसके ऊपर हमला करो। इसके बाद अब मिन भी चा को और भी ज्यादा बूस्ट दे देता है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि चाहिन की स्पीड अब और भी ज्यादा डबल हो जाती है, वो अब काफी तेजी से जाती है और अब वो अपनी तलवार का यूज करके उस क्वीन मॉन्स्टर के सभी पैरों के ऊपर हमला करके उन्हें काट देती है, जिसके वजह से क्वीन अब बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है। इसके बाद अब चाहिन काफी तेजी से आसमान में जाती है और अब अपनी तलवार को काफी बड़ा कर लेती है, जिसके बाद वो जाकर काफी ज्यादा एक पावरफुल हमला कर देती है उस क्वीन की गर्दन के ऊपर, वो भी घूमकर। इस हमले की वजह से वो जो क्वीन होती है उसका सर ही कट जाता है, यानी कि अब क्वीन खत्म हो चुकी है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं जो कि इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे वो अब काफी ज्यादा जश्न मनाने लगते हैं। सभी लोग अब खुश हो जाते हैं कि क्वीन अब हार चुकी है। वहीं पर चेयरमैन गो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब ये रेड सक्सेसफुल हो गई है। दूसरी तरफ अब मिन भी कहने लगता है कि हम लोग जीत गए हैं, अब क्योंकि क्वीन मर चुकी है, जो भी बची कुछ एंड्स होंगी वो 1 साल के अंदर अंदर मर जाएगी, वो भी अपने आप ही। वहीं बे कहने लगता है कि ये जो क्वीन थी ये लास्ट में चिल्ला रही थी, वो अब कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी मिन वहाँ पर आकर उसे गले लगा लेता है और कहते हैं कि ये सब छोड़ो ना, हम लोग जीत गए, हमने इन स्विक का बदला ले लिया। इसके बाद अब बाकी के सभी हंटर्स भी अब सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि काफी मुश्किल से वो लोग इस फाइट को जीत चुके हैं। अगले सीन में रेची को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है कि बुरी खबर है, जो एंड्स है वो वापस से नेस्ट के अंदर आ रही हैं। वो अब गोटो को बताता है कि जो सिग्नल इंटरफेरेंस थी उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है। ये सुनकर गोटो कहते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। दूसरी तरफ अब चोय को पता चल जाता है कि जो उसने फायर का बैरियर लगाया था वो तोड़कर अब सभी एंड्स अंदर आ रही हैं। ये सुनकर लिम कहते हैं कि ये कैसे हो गया, हमारे पास तो अभी भी समय बचा होना चाहिए ना। जो क्वीन चिल्लाई थी कहीं उसने मदद के लिए तो अपने साथियों को नहीं बुला लिया। ये सुनकर चाहिन कहती है कि लेकिन फिर भी जो एंड्स है वो चोय के इस टेक्निक को तोड़कर अंदर ही नहीं आ सकती है, फिर ये कैसे आ गई। पर तभी बेग को पता चलता है कि कोई सामने से आ रहा है, वो सभी लोगों को सतर्क होने के लिए कहता है। तभी अब अचानक से सभी लोगों को एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस फील होती है, जो कि उन लोगों से भी सहन नहीं हो रही होती है, और ये प्रेजेंस और किसी की नहीं बल्कि उसी एंट मॉन्स्टर की होती है, जो कि सभी लोगों को एक ही हिट में मार रहा था। और अब ये एंट मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है। मुझे बिल्कुल ही बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर ये एंट मॉन्स्टर कौन है। बेग उसे देखकर कहने लगता है कि ये तो एक ब्लैक एंट है, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर की अब एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से चाहिन को अब तकलीफ होने लगती है, वो अब स्मेल भी नहीं कर पा रही होती है। इतनी खतरनाक प्रेजेंस उसने आज से पहले कभी भी सेंस नहीं करी थी। वो कहने लगती है कि ये कोई मामूली मैजिकल बीस्ट नहीं है, आखिर ये कौन है। वही माँ कहने लगता है कि हेजिटेट करने का समय नहीं है, हमें इसे खत्म करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो आगे जा ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे फील होता है कि उस एंट मॉन्स्टर ने उसे मार दिया। पर असलियत में ऐसा नहीं होता है, वो एंट मॉन्स्टर तो बस उसकी साइड में से गया था, वो भी उसे इग्नोर करके, जो देखकर माँ काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो एंट अब जाकर उसी क्वीन के पास खड़ा हो जाता है और वो क्वीन को ही खाने लगता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उस सब क्वीन को खाने के बाद वो एंट अब काफी जोर से चिल्लाने भी लगता है। इसके बाद वो एंट अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसकी स्पीड भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। वो एकदम से चाहिन के पास पहुंच जाता है और इससे पहले कि चाहिन रिएक्ट कर पाती, वो एंट अब उसके ऊपर हमला करके चाहिन को काफी ज्यादा दूर उड़ा देता है, जिसके से चाहिन की काफी बुरी हालत हो जाती है। ये देखकर माँ गुस्से में आ जाता है और वो काफी ज्यादा बड़ा होकर सीधा उस एंट से लड़ने के लिए बढ़ जाता है आगे। पर वो जैसे हमला करता है, वो जो एंट होता है वो कुछ भी करता ही नहीं है, वो एक ही हाथ से ही अब
माँ की शील्ड को तोड़ देता है और साथ में उसके हाथ को भी तोड़ देता है, जो देखकर माँ अब अपने दूसरे हाथ से हमला करने के लिए जाता है, पर वो एंट अब माँ के दूसरे हाथ को पकड़कर उसे भी तोड़ देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर चुपचाप से वहां से जा रहा होता है, जो देखकर बेक उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो एंट अब उसके ऊपर एक ही हमला करके बेक को भी खत्म कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर चोय की तरफ जा रहा होता है और अब चोय भी वो देखकर अब उसके ऊपर फायर का हमला करने वाला होता है, पर वो एंट उसके ऊपर हमला करके चोय के अटैक को रोक लेता है और अब वो चोय को भी घायल कर देता है। जिसके बाद अब लिम अब उस एंट मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तीर चला देता है, पर वो एंट अब उसकी तीर को अचानक से ही रोक लेता है, जो देखकर लिम काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद वो एंट अब एकदम से ही लिम के पास पहुंचकर उसे काफी जोर से मुक्का मार देता है। इसके बाद वो लिम के ऊपर और भी हमले करने वाला होता है, पर तभी वहां पर माँ आ जाता है, जो कि उस एंट के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। हम अब देखते हैं कि माँ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो भी अब उस एंट से कहने लगता है कि देखकर सरप्राइज हो गया ना कि मैं वापस से जिंदा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास एक काफी कमाल का हीलर है। दूसरी तरफ हम लोग अब मिन को देखते हैं, जो कि हील करता हुआ साथ में अपने आप को छुपा भी रखा होता है, वो भी कैमोफ्लेज स्किल का यूज करके। पर इस स्किल को यूज करने का एक डिसएडवांटेज है, इस स्किल को यूज करते हुए बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है। वो अब कहते हैं कोई बात नहीं, जब तक मेरी टीम संभाल लेगी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग अब माँ को देखते हैं, जो कि अब उस एंट के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर अब उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वो सीधा माँ के पैरों को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो माँ को उठाकर इधर से उधर पटकने लगता है, जिसकी वजह से अब माँ की हालत पूरी तरह से बुरी हो जाती है। इतना तेजी से तो मिन उसे हील भी नहीं कर पा रहा होता है, पर तभी अचानक से मिन अब नोटिस करता है कि उस एंट ने कैमोफ्लेज स्किल होने के बावजूद भी मिन को नोटिस कर लिया है। नोटिस करते ही विद इन एक सेकंड अब वो एंट मॉन्स्टर जाकर मिन के ऊपर हमला कर देता है। ये सब कुछ बेक की आंखों के सामने होता है। वहीं पर मिन अब बेक को कहने लगता है कि यहाँ से भाग जाओ। वो अब आगे कुछ बोल ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वो एंट मॉन्स्टर उसे खा लेता है, जो देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि सभी लोग तो घायल थे। पर बेक अब गुस्से में आ जाता है, वो अब उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर अब मिन को बेक के ऊपर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से अब बेक भी पीछे हो जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर आकर बेक की गर्दन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब बेक का वापस से ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाता है। तभी अब अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब मिन की भाषा को कॉपी कर लेता है और अब वो कहने लगता है बेक भाग जाओ। ये देखकर बेक गुस्से में आ जाता है और वो फिर से उसे लड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम सभी लोग कमजोर हो, तुमने हमारी क्वीन को मारा है, तुम्हारे सोल्जर्स को मारने से कोई भी फायदा नहीं होगा, मुझे ये बताओ कि तुम लोग का राजा कहाँ पर है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर अब सेंस कर लेता है गोटो की प्रेजेंस को। वो कहता है कि ये प्रेजेंस ताकतवर है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेज से वहां से गायब हो जाता है और सीधा गोटो के पीछे चला जाता है। वह पर बेक को भी समझ आ जाता है कि ये गोटो के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है, पर अब वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में बाद में सोचना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। जैसे वो ये बात बोलता है, वो अब देखते हैं कि वहाँ पर तो अब काफी ज्यादा एंट मॉन्स्टर आने लगे उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग अब गोटो को भी देखते हैं, उसे भी अब उसके साथी बताते हैं कि कोई भी टीम रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जो देखकर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा होता है। वहीं पर अब वो ब्रावो वाली टीम से कहता है कि तुम लोग एंड पॉइंट पर वेट करना, तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में अब गोटो जैसे वहाँ देखता है कि वहाँ पर तो के ने अपनी आइस पावर को यूज कर रखा था, ये देखकर वो अब वहाँ पर पहुंच जाता है और अब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो हंटर्स की लाश पड़ी होती है और वो हंटर्स उसी के साथ ही थे। तभी अचानक से एक बंदा अब गोटो से वॉकी टॉकी पर कुछ कहने लगता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम शेड्यूल के हिसाब से चेक इन क्यों नहीं कर रहे हो। तो गोटो कहता है कि यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जो सुनकर बंदा कहता है कि तुम वहाँ पर हो तो दिक्कत की बात नहीं है, ये बताओ कि वो जो सिग्नल है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो गोटो बताते हैं कि सिग्नल्स की इफेक्टिवनेस कम हो गए हैं, इसलिए सभी एंट्स अब वापस से नेस्ट के अंदर चले गए हैं। जो सुनकर बंदा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो सभी हंटर्स के बचे रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जिस पर गोटो कहता है कि एंट्स की जो आर्मी है वो कुछ ज्यादा बड़ी है, जो देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि उन हंटर्स के बचने के चांस 0% है। जो सुनकर बंदा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पूरी ताकत यूज करने के बाद भी हमारे जापानीज हंटर काफी नहीं रहे। कोई बात नहीं, हम लोग उनके सेक्रीफाइस को याद रखेंगे। अब हम लोग अपनी सेकंड स्ट्राइक टीम को भेजेंगे जो कि सी में वेट कर रहे हैं। हम लोग कैसे भी करके जेजू आइलैंड रेड को कंप्लीट करके रहेंगे। इससे हमारी कंट्री की तारीफ होगी कि हमने एस रैंक की गेट को खत्म कर दिया। इसके बाद वो सभी हंटर्स को विड्रॉ करने के लिए कह देता है और कहता है कि सेकंड स्ट्राइक टीम के साथ मिलकर अब आगे बढ़ो। तो गोटो भी कहते ठीक है और अब अपने साथियों को बताते हैं कि चेयरमैन की ऑर्डर आए हैं, हम लोग अभी पुल आउट कर रहे हैं, हमें बॉडीज को कलेक्ट करके जाना होगा। वो लोग अब जाने वाले होते हैं, पर तभी बचाने से वहाँ पर वही एंट मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि सबसे पहले गोटो के ऊपर हमला करता है, पर गोटो तो अपनी तलवार से उसके हमले को रोक लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर इशिडा के ऊपर हमला करता है और वो एक ही सेकंड में उसकी गर्दन को उड़ा देता है। पर अभी भी एक हंटर बचा हुआ होता है, जो देखकर गोटो उससे जाने के लिए कहता है और कहता है कि ब्रावो के साथ जाओ और अगले फेज की तैयारी करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो तुम वैसे भी मेरे रास्ते के बीच में आओगे, इसलिए चले जाओ। तो बंदा भी कहते ठीक है और वहां से चला जाता है। वहीं पर गोटो भी अब उस एंट मॉन्स्टर की एनर्जी को फील कर पा रहा होता है। वो कहता है कि कितनी पावरफुल हो रहा है। इसके बाद वो मॉन्स्टर गोटो से पूछता है कि क्या तुम इंसानों के राजा हो। ये सुन के गोटो
गोटो शौक हो जाता है और कहते हैं कि क्या ये एंट बोल पा रही है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वो अब उसे कह देता है हाँ मैं राजा हूँ। ये सुनने के बाद वो एंट मोशो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसकी अब काफी ज्यादा मैजिकल पावर निकलने लगती है, जो देखकर गोटो भी डर जाता है। वो कहते हैं कि ऐसी मैजिकल एनर्जी तो मैंने सिर्फ जिन्वू के अंदर ही फील करी थी। तभी अब अचानक से अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद हमें अब दिखाया जाता है कि गोटो की तलवार टूट जाती है, पर आखिरकार एग्जैक्टली हुआ क्या है इसके बारे में हमें दिखाया नहीं जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को अब बाकी के काफी ज्यादा एंट मोस्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि अब नेस्ट के अंदर घुस चुके हैं और अब वो उन हंटर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो देखकर चोय अब उन लोग के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर वो सभी को नहीं हरा पा रहा होता है। वहीं पर बाकी हंटर्स तो घायल होते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। ये देखकर अब बे कहने लगता है कि हम लोग की हालत नहीं है लड़ने के लिए, अब सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, लगता है कि हमारा खेल अब यही खत्म हो गया है। ऐसा बोलने के बाद अब वो हार मान लेता है, जिसके बाद अब जितने भी एंट मोस्टर होते हैं वो अब उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। उन लोग को अब हमला लगने वाला ही होता है, पता भी बचाना से उन सभी हंटर्स की जमीनों में से अब वो शेडोज निकल जाती है, जो कि जिन्वू ने उनके अंदर डाली थी। वो शेडोज अब बाहर निकलकर उन सभी एंट्स को बीच में ही रोक लेती है, जो देखकर सभी हंटर्स काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं बे कहने लगता है कि आखिर ये सोल्जर्स किसके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को जिन्वू को दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग के किनारे पर बैठा था। उसे भी पता चल जाता है कि आखिरकार जेजू आइलैंड में क्या चल रहा है। जिन्वू अब खड़ा हो जाता है और वो कहता है शैडो एक्सचेंज, यानी कि अब जिन्वू तैयार है जेजू आइलैंड में जाने के लिए और उस एंट मोस्टर को उसकी औकात दिखाने के लिए। और अब इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड एक और क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। भाई साहब ये सोलो लेवलिंग वाले हमेशा ही ऐसे करते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट पर एपिसोड को खत्म कर देते हैं। अब हम लोग को दोबारा से एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा अगला एपिसोड देखने के लिए। भाई साहब वेट ही नहीं होता है। वैसे अगर तुम लोग को अगला एपिसोड काफी जल्द देखना है तो वो तुम लोग को मेरे सेकंड चैनल पर देखने को मिल जाएगा, पर वो एनीमे नहीं बल्कि मानवा वर्जन है। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग जाकर उस चैनल की वीडियो को देख सकते हो, ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। वरना तो अगर तुम लोग को एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए एक हफ्ता वेट करना है तो करो, क्योंकि अगला एपिसोड तो एक हफ्ते बाद ही आएगा। और अगर तुम लोग को एपिसोड को मिस नहीं करना है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर दो, और साथ में इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक भी कर देना। इससे मुझे समझ आ जाएगा कि तुम लोग को आज का ये एपिसोड कैसा लगा। फिर मिलते हैं तुम लोग को अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।